हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया आईपीएल का 2024 का 44वां मुकाबला एक सबसे बड़े रोमांचक मुकाबला पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 900 का। जी हाँ दोस्तों रोमांचक मुकाबले में आईपीएल के इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला लिया। लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, उसके बाद रनों की बारिश के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विन डिकॉक और लखनऊ के कप्तान केएल राहुल कंदो इस मुकाबले में अपनी टीम को विस्फोट ओपनिंग की शुरुआत दिलाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन लखनऊ की इन उम्मीदों पर पारी पहले ही ओवर में तोड़ दिया। पहले ही ओवर में विकेट लेने महसूस हो चुके क्विंटन डिकॉक क्लीन बोल्ड कर दिया। क्विंटन डिकॉक ने 3 गेंदों के अंदर 8 रन बनाकर आउट हो गए। क्विंटन डिकॉक ने जल्दी आउट हो जाने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से मार्क स्कोइन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। उसके अगली जगह ओवर में मार्क स्कोइन ने संदीप शर्मा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्क स्कोइन बिना खाता खोले ही आउट हो गए। लखनऊ की टीम ने पहले 2 बल्लेबाज शुरुआती में खो दिया। दबदबा में लखनऊ की बल्लेबाजी में अब बल्लेबाजी के लिए दीपक हांडा मैदान में उतरे। फिर यहाँ कप्तान केएल राहुल दीपक हांडा ने मिलकर लखनऊ की टीम में डगमगा गई पारी एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। राजस्थान की गेंदबाजी शुरुआती में खतरनाक गेंदबाजी कर रही, लेकिन इसी के बावजूद लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने दीपक हांडा की जोड़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को संभाल लिया। अब दोनों ही खिलाड़ी मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे। राजस्थान की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने लगे। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। देखते देखते 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने दबाव में दिखने लगे। साझेदारी लगातार बनती जा रही थी। इसी बीच कप्तान केएल राहुल ने अपना 150 तक पूरा कर लिया। राजस्थान की गेंदबाजी परेशान होकर इस साझेदारी को तोड़ने में अब राजस्थान की गेंदबाजी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था, लेकिन दीपक हांडा ने इस मुकाबले में 8 शतक पूरा कर लिया। कप्तान केएल राहुल ने दीपक हांडा ने मिलकर अपनी टीम को 126 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविचंद्र सेट हो चुके दीपक हांडा रोमन पावेल के हाथों कैच आउट कर दिया। दीपक हांडा ने 31 गेंदों के अंदर 50 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की विशाल साझेदारी को तोड़ने के बाद अब राजस्थान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली। बल्लेबाजी के लिए निकोलस पूरन मैदान में उतरे। फिर यहाँ सेट हो चुके कप्तान केएल राहुल के साथ मिलकर निकोलस ने पूर्ण लखनऊ की इस पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा और निकोलस ने पूर्ण ट्रेंटस बोल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। निकोलस ने 11 गेंदों के अंदर 11 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की बल्लेबाजी दबाव में कप्तान केएल राहुल अभी भी मैदान में मौजूद थे। उनका साथ देने वाले आयुष भदौली मैदान में उतरे, लेकिन अब कप्तान केएल राहुल के रण गति धीमी पड़ चुकी थी। इस वजह से कप्तान केएल राहुल ने साफ दिख रहा था कि दबाव की वजह से 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आवेश खान लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने ट्रेस होल्ड के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान केएल राहुल ने 48 गेंदों के अंदर 76 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की टीम ने एक गलत मौके पर अपने कप्तान को खो दिया, लेकिन बल्लेबाजी के लिए कुणाल पांड्या मैदान में उतरे। अंत ओवरों में कुणाल पांड्या ने आयुष भदौली ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई। बल्लेबाजी की वजह से लखनऊ की टीम ने 196 रनों का सबसे बड़ा लक्ष्य राजस्थान की टीम के सामने रखा। बाद में लखनऊ 197 रनों के विशाल लक्ष्य पीछा करना राजस्थान के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल जोश बटलर जोड़ी से विशाल लक्ष्य का पीछा करते ही राजस्थान की टीम ने विस्फोट ओपनिंग की शुरुआत दिलाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसी बार राजस्थान में खतरनाक फॉर्म में चल रहे ओपनिंग जुड़ेबाज मैदान में उतरते ही लखनऊ की गेंदबाजी में बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। यशस्वी जायसवाल ने जोश बटलर ने इसी शुरुआती में लखनऊ की गेंदबाजी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लखनऊ की तेज गेंदबाजी के साथ मैथ्यू हेनरी गेंदबाजी पर जोश बटलर चौके एक शानदार लगा दिया, जिसने लखनऊ की कप्तान केएल राहुल में ज़्यादा दबाव में डाल दिया। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी पूरी हो गई। कप्तान केएल राहुल ने परेशानियों से ज़्यादा बढ़ने लगी और यशस्वी जायसवाल जोश बटलर ने मिलकर अपनी टीम को 160 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए यश ठाकुर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे जोश बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया और जोश बटलर ने 18 गेंदों के अंदर 34 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की इसी ओपनिंग साझेदारी लूटने के बाद अब कप्तान संजू सैमसन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। तभी गेंदबाजी अगले ओवर में पहली गेंद में मार्क स्कोइन ने यशस्वी जायसवाल रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 18 गेंदों के अंदर 24 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान की टीम ने
अपने दोनों दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में खो दिए। लखनऊ की बल्ले गेंदबाजी में मुकाबले वापसी कर अब बल्लेबाजी के लिए रियान पराग मैदान में उतरे। फिरियान कप्तान संजू सैमसन रियान पराग ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। गेंदबाजी बुलाए गए अमित शर्मा और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रियान पराग आयुष बदल के हाथों कैच आउट कर दिया। रियान पराग ने 11 गेंदों के अंदर 14 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की टीम थी लखनऊ की गेंदबाजी पर आज शानदार प्रदर्शन कर रही थी। बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जोयर मैदान में उतरे और फिर यहाँ से ध्रुव जोयर सेट हो चुके थे। संजू सैमसन ने फिर ये अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। लखनऊ की गेंदबाजी के सामने दोनों खिलाड़ी महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम को बना रहे थे। खासकर ध्रुव जोयर इस मुकाबले में धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। वही दूसरे तौर पर कप्तान संजू सैमसन बहुखूबी निभा रहे थे। दोनों तरफ साझेदारी फिर एक बार लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने दबाव में डाल दिया। फिर ध्रुव जोयल ने पारी को 14वें ओवर में मोइन खान के एक ओवर में 2 चौके एक शानदार लगा दिए। इसी के साथ दोनों की 60 की आज साझेदारी पूरी हो गई। अब मुकाबला लखनऊ के हाथों से निकल रहा था। दोनों खिलाड़ी की टीम की तरफ से आगे बढ़ रहा था। राजस्थान को जीत के लिए आखिरी 4 ओवर में 37 रन चाहिए थी, जरूरत थी। इसी पारी को 17वें ओवर में यश ठाकुर ने डाले। यश ठाकुर ने इसी ओवर में ध्रुव जोयल संजू सैमसन ने मिलकर 10 रन बना ली। अब राजस्थान की टीम को 3 ओवर के अंदर 27 रन की जरूरत थी। बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होता जा रहा था मुकाबला। अगले ओवर में मोइन खान ने एक ही ओवर में 2 राजस्थान के संजू सैमसन वहीं इसी का संजू सैमसन ने अपना मुकाबले में तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। ध्रुव जोयल ने इसी ओवर में शतक पूरा कर लिया। संजू सैमसन ने धमाकेदार बल्लेबाजी की करके इसी ओवर में 16 रन राजस्थान को मिल गए। अब आखिरी 2 ओवरों के अंदर 11 रन चाहिए थे। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने इसी निराश होकर अपनी गेंद फिर से ये 19वें ओवर में अंतिम गेंदों के अंदर संजू सैमसन लगाते हुए राजस्थान की टीम को संजू सैमसन ने 7 विकेट ले लिया। दोस्तों, इस मुकाबले में इस विशाल लक्ष्य का हासिल करने के रोकने लक्ष्य राजस्थान की बल्लेबाजी और लखनऊ की गेंदबाजी में कड़ी टक्कर थी। बावजूद कप्तान संजू सैमसन ने अपने बल्लेबाजी को जीत लिया। गजब की कप्तानी संजू सैमसन ने इसी मुकाबले में 33 गेंदों के अंदर 71 रनों की अद्भुत पारी की खेल इस मुकाबले में राजस्थान की जीत बड़ी भूमिका निभाई। और यह मुकाबला आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।